उत्कर्ष, जनरल इक्वेशन थी पोटेंशियल की W/Q0, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। फिर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। फिर हमने ऑब्टेन किया था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। This is potential due to point charge. Then potential due to electric dipole. सर आज आप क्वेश्चन करवाएंगे ना? अगर इनमें से किसी टॉपिक पे डाउट दिखता है तो पहले वो बताओ। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस। उत्कर्ष, यस सर, यस सर। तो ये बताइए इन टॉपिक्स में कोई डाउट है आपको, या फिर मैं इन पर बेस न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे से न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो? सर न्यूमेरिकल करा दीजिए है ना, छोटे से लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, a charge Q is placed at a point A. Find out sign of potential difference of 2 points P and Q if number 1 Q is positive, number 2 Q is negative. The diagram is, this is a plus Q charge, Q charge. The nature of the charge is not given. It is located at the point A. There are the 2 points P and Q. You are asked to find out the potential difference. Potential difference, that means this can be taken as Vp minus Vq. आपको इसका साइन बताना है कि Vp minus Vq will be positive or negative. If Q is positive, if Q is negative. Have you seen this question? मुझे Q का नेचर नहीं मालूम, Q का नेचर मैं बाद में डिसाइड करूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए जब सॉल्यूशन लिखना शुरू करूंगा तो मैं इस डायग्राम को अपनी कॉपी पे बनाऊंगा। दिस इज द Q, यहां से एक पॉइंट है P, अनदर पॉइंट इज Q, ये पॉइंट A है। सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज RP, दिस डिस्टेंस इज RQ। Now do one thing,
potential due to charge q at point। अच्छा, ये P और Q में कहीं कंफ्यूजन ना हो तो इसको जो है ना मैं, क्योंकि ये भी Q है इसलिए इनको मैं चेंज कर देता हूं, M and N। ठीक, got it? At point M, so you will be saying Vm is 1 over 4 pi epsilon naught Q upon Rm। देख सकते हो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q at point N, तो Vn you can write 1 over 4 pi epsilon naught Q upon R। Sorry, this is R। Now you see the demand is Vm minus Vq, Vm minus Vp। हमें जो डिफरेंस कैलकुलेट करना है वो क्या है, Vm minus Vn। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो डू वन थिंग, सब्ट्रैक्ट दीस टू, एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट Vm minus Vn, you can easily see that the Q over 4 pi epsilon will be taken as common। Inside the bracket, this is 1 upon Rm minus 1 upon Rm। क्लियर? अब आप देख सकते हो कि ये जो Rm और Rn है ना, इनका रिलेशन है, Rm is lesser than Rm। क्यों जी? तो 1 upon Rm will be greater than 1 upon Rm। Am I clear? यानी कि ये जो क्वांटिटी है ना, सो 1 upon Rm minus 1 upon Rn, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब Vm minus Vq, Vm minus Vn, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना डिपेंड करता है Q के पॉजिटिव और नेगेटिव। Am I clear? This quantity Rm minus Rn, this is always positive। अगर ये पूरी की पूरी पॉजिटिव है तो Vm माइनस Vn का पॉजिटिव या नेगेटिव होना ये केवल Q के ऊपर डिपेंड करेगा। सो इफ Q इज पॉजिटिव देन Vm माइनस Vn पापा, प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा होगा, विल बी ये पॉजिटिव। कह देना कि 23 को आई थी सैलरी। हाँ, कह दिया इस महीने लेट आई थी सैलरी। उत्कर्ष, माइक ओपन है तेरा। वो कह रहे थे ना, पापा से बात कर लूं। If Q is negative, then Vm minus Vn, this will be negative। Am I clear? Am I clear? Please check the question once again। Anyone having the doubt regarding this question? Ayush Gupta, Devansh, Faiz, Fawaz, Prateek, Sakshi, Soham, Soni। बात समझ में आई बेटा? ये यस सर। यस सर। चार्ज क्यों है? मुझे चार्ज का नेचर बाद में बोला गया है, तो हमने क्या करा, पहले इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया और देख लिया ये पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है। मालूम पड़ा ये क्वांटिटी तो परमानेंट पॉजिटिव है। अगर ये क्वांटिटी परमानेंट पॉजिटिव है तो Vm और Vn का डिफरेंस डिपेंड करेगा Q पे। अगर Q पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, अगर Q नेगेटिव तो ये नेगेटिव। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। Anyone has to write it down or may I go for the another question?
लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बेटा। सर नोट यस कर नहीं, अगर कोई नोट कर रहा है तो नोट करे। यस सर। चलो ठीक है, ओके। Two charges find out total potential of the system at a point where the strength of electric field is 0. +4 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। आपसे कहा जाता है कि टोटल पोटेंशियल उस पॉइंट पर निकालो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0। तो क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? समवन प्लीज से, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है? एनीवन? सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। वेरी गुड। दूसरा डिफरेंस बताओ जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो इजीली। बताइए बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज होती है पर यूनिट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। तो अगर जब मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा, जब मैं इस प्रॉब्लम को डील करूंगा, तो मैंने यहाँ पे दो चार्ज, दिस इज द +4, दिस इज +2, इनके बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। आपसे कहते हैं कि मान लीजिए न्यूट्रल पॉइंट अब यहां कहीं होगा। ऑब्वियस है, ये 4 है तो 4 से दूर 2 के पास, ये डिस्टेंस x ले लीजिए। सो दिस डिस्टेंस विल बी 2 - 6। अब फील्ड कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है? मान लो यहाँ का हाइपोथेटिकल चार्ज, ये +4 क्या करेगा, सोनी उसे रिपेल करेगा E1, और फवाज ये +2 से क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर E2। तो मान लीजिए लेट न्यूट्रल पॉइंट lies at point A, ठीक? So E1 minus E2 is 0 here, तो E1 equal to E2, got it? अब E1 क्या होता है, 9 into 10 to the power 9, Q1 that is 4 into 10 to the power -6 upon x square equal to 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power -6 upon 2 minus x whole square.
तो 9 into 10 to the power 9 cancel, 10 to the power minus 6 cancel. This is 2. So 2 upon x square equal to 1 upon 2 minus x whole square. Take square root of it. This is root 2 upon x equal to 2 minus x, 1 upon 2 minus x. So this is 2 root 2 minus root 2x, root 2x equal to x. तो 2 root 2 equal to यहां से x कॉमन ले लेना 1 plus root 2. Got it? तो x की वैल्यू आ गई 2 root 2 upon 1 plus root 2. Got it? अब मुझसे कहा जाता है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. तो क्या किया जाएगा? तो पोटेंशियल ड्यू टू +4 माइक्रोकूलम चार्ज एट पॉइंट, कहां पर? एट पॉइंट ए. तो V1 9 into 10 to the power 9 into 4 into 10 to the power minus 6 upon x. This is the x. Then after x की वैल्यू पुट करेंगे. Then after potential due to +2 microcoulomb charge at point A. तो V2 9 into 10 to the power 9 2 into 10 to the power minus 6 upon 2 minus x है ना. तो x की वैल्यू तो ये थी, तो मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं सिंपलीफाई कर पाएंगे आप लोग? क्यों जी? दिस यू कैन सॉल्व. क्यों बच्चों? So total potential will be सर 9 into 2 root, sorry 9 into sorry 18 into 10 की power 3 upon में root 2 into 1 plus root 2. चलिए, इज दिस क्लियर टू ऑल? कर लेंगे ना सिंप्लीफाई? प्रतीक, साक्षी, सोहम, सोनी, उत्कर्ष, अभिनव, अरीवा, आयुष. Yes, sir. चलो Yes. सर वो E वाला एक बार फिर से बता दीजिए. E वाला एक बार फिर से बता दीजिए. क्या चीज फिर से बता दूं? बोले तो सर E वाला जो आपने E equals to E1 equals to E2 लिखा था. ये इन्होंने क्या कहा कि फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम एट ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना मींस you are finding a point where the field strength of the both the system is 0. That means you are detecting a Yes, neutral sir. point, है ना. तो न्यूट्रल पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आपने अज्यूम करा कि किसी एक पॉइंट पर हाइपोथेटिकल चार्ज रख दिया गया, उसके ऊपर +4 ने फोर्स लगाया, उसके ऊपर +2 ने फोर्स लगाया. अगर ये दोनों 0 हैं, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 है, तो इस बात का मतलब ये लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट हो गई. तो आपने जो x की वैल्यू निकाली वो न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन है. गॉट इट? यस सर. अब उसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है. क्लियर? अब अगर देखा जाए यस सर. क्वेश्चन है a wire find out work done in bringing a charge q from point A to B or distance
RA to RB near a long wire of charge density lambda. तो मैं आपको डायग्राम दे रहा हूं कि मान लीजिए दिस इज अ लॉन्ग वायर, it is having a positive charge suppose, and there are the 2 points E. This is the distance RA, this is the distance RB. Try yourself, थोड़ी देर कोशिश करो. What to calculate? Work done. आप जानते हो वर्क डन की इक्वेशन क्या होती है? VA माइनस BB इक्वल टू W अपॉन Q. यानी कि अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो पहले इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो. तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू लॉन्ग वायर, this is E equal to 1 over 2 pi epsilon naught lambda upon r. अब पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन होती है सिंस dV इक्वल टू माइनस EVR. याद होगी क्यों जी? पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो dV, अच्छा एक मिनट, हमने थोड़ी सी गड़बड़ी ये कर ली है. पॉइंट A और B, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज के अंदर से बोलो. ठीक. कहां से लेके आ रहे हैं इसे? इसे B तक. सो दिस इज A, दिस इज B इक्वल टू माइनस E का वैल्यू पुट कर दो. लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, कांस्टेंट. दिस इज 1 अपॉन R dr. कहां से लेके कहां तक? RA से RB तक. इंटीग्रेशन वाला एक बार बता दी. dx. Integration of x dx. This is log E base x. So here, this will be the mathematical tool which will be used. So integration of dv, this is v. Limit varying from VA to VB. Minus lambda over 2 pi epsilon naught. This is log E base R varying from RA to RB. Now you see when you put the limit to BB minus BA. Got it? So BB minus BA equal to minus lambda upon 2 pi epsilon naught. You can see this is log E base R, so RB minus log R. Here you will be using another formula. Log E base M minus log E base M. This is log E base M upon M. So BB minus VA minus lambda over 2 pi epsilon naught. This is log E base RB upon R. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो VA minus VB lambda over 2 pi epsilon naught log. माइनस लैम्डा कहाँ से आया?
यस बेटा, सर ये माइनस एक बार बता दीजिए। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है। ओके सर। ठीक, दिस इज आर बी अपॉन आर ए। और आप चाहें तो ना इसमें से माइनस साइन इधर मत दीजिए, यू मे शिफ्ट द माइनस साइन टू दिस लॉग टर्म, तो बी बी माइनस बी ए 2 pi epsilon naught log e base R A upon R. This is potential difference. Now, BB minus BA, this is equal to W upon Q. कौन सा चार्ज ला रहे थे आप? क्वेश्चन में क्या लिखा है? Bringing the charge Q. Got it? So this is lambda over 2 pi epsilon naught log E base RA upon RB. तो वर्क डन की इक्वेशन आ गई lambda into Q over 2 pi epsilon naught log E base RA upon RB. This type of the questions are discussing in the CBSE examination. तो लगातार 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कभी लॉन्ग वायर पे आता है, कभी शीट पर आता है। क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? हमेशा सेम ही रहेगा ना, लॉन्ग वायर पे है शीट पे है? अभी आप शीट वाला इसके बाद में आप करके दिखाओगे मुझे, ठीक है? अभी मैंने लॉन्ग वायर का दिया है, शीट का मैं अभी आपको देता हूँ, आप लोग करने की कोशिश करोगे, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू दैट इफ समवन हैज टू राइट इट डाउन। अगर कोई इसे नोट करना चाहे, उत्कर्ष, अभिनव, अरीबा, अभिनव, दिवांश, आयुष, फैज, फवाज, साक्षी, सोहम, सोनी, उत्कर्ष, विशाल, प्रतीक पांडे, नोट कीजिए से, या नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? देखिए नेक्स्ट यदि विशाल, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, वो बाद में कर लेंगे। विशाल, यस सर। यू आर सेइंग समथिंग, कुछ पूछ रहे हो बेटा? सर एक बार लिमिट बता दीजिए, लिमिट कैसे लगाया आपने? ये सर पीछे पीछे। आप क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन फिर से पूछो बेटा। सर ये लिमिट लगाई है ना इंटीग्रेशन में, सर VA से VBA कैसे लगती है? अच्छा, ये कैसे लगती है? देखो ऐसा होता है ना, ये पॉइंट जो है ना, ये फर्क, ये नियर पॉइंट है, ये हायर पॉइंट है। आप चार्ज को लेकर आए ए से लेकर बी तक, तो लोअर लिमिट हो गई ए, अपर लिमिट हो गई बी, तो इसीलिए आर ए टू आर बी, इसीलिए इस जगह पर पोटेंशियल बी ए टू बी। अगर मैं इसे यहां से लेके जा रहा होता तो बी से ए लेके जाता तो बी होती लोअर पॉइंट, तो लोअर पॉइंट यहाँ पे लिखता और अपर पॉइंट यहाँ लिखता। गॉट इट? यस सर। दिस मच इज डन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। Find out work done in bringing plus Q charge from distance R1 to R2 near a long sheet
charge density plus sigma. Those who have noted down it, they start solving this question. Find out the work done in bringing a plus q charge from the distance r1 to r2, where r1 greater than r2, near a long sheet of the charge density plus sigma. सर एक मिनट पीछे करिएगा सर. This one. After this, we are having the fifth period also. Okay, in the fifth period also we solve the numerical. Yes sir. Yes sir, next page. अभी ब्रेक होगा ना बच्चों, 10:40 पे क्लास रिज्यूम होगा. क्यों? Yes sir. ठीक है. तो आप अपने साथ में एनसीईआरटी रखिएगा, क्योंकि मैं सर एनसीईआरटी. इसका आंसर क्या ये होगा क्या? डेंसिटी. एक मिनट सर. So you may suppose this is a long sheet which is having a positive charge density. Suppose that there are the 2 points A and B. This distance is R1. This distance is R2. And you are asked to calculate the work done in bringing the charge Q from R1 to R. So concept will be same. dV equal to minus E dot dr. Integration of dV VA to dV. उत्कर्ष चेक करना. यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मेरे लाल, E इक्वल टू ये होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. लॉन्ग शीट की इंटीग्रेशन ऑफ dV कहां से ला रहे हैं? R1 से R2 तक. सर इसकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई वाला बता दीजिए. आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग सन. सर मैं ये पूछ रहा हूँ ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैसा है सर, वो बता दीजिए. गुड. आपने गॉस थ्योरम पूरा पढ़ लिया? सर रिवाइजिंग कर रहा हूँ. गॉस थ्योरम में so this is the strength of the electric field due to the long sheet. Now this is the integration of dV. So what you can say, this is V varying from VA to dV minus sigma upon 2 epsilon naught integration of dr. This is R. वेरी कर रहा है कहां से? R1 से लेके R2 तक. लिमिट पुट कर दो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. VB माइनस VA मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं W अपॉन Q. माइनस साइन को मैंने ब्रैकेट में भेज दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज R1 माइनस R2. तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा W इक्वल टू सिग्मा इनटू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. This is R1 minus R2. Is this clear to all? अगर कोई तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे ना, तो यू मे लीव योर रिजल्ट हियर ओनली. माइनस साइन को ब्रैकेट में भेज दीजिएगा. ठीक है, R1 माइनस R2 हो जाएगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस
and this is the work done in bringing the charge. In this way, you can calculate. You see the general expression which I am using. The general expression is dV equal to minus E dr. General expression is dV equal to minus E dr. This is the general equation, and then we are solving accordingly. Okay, so any type of the question, अब जरूरी नहीं है शीट हो, लॉन्ग वायर ठीक है, हो सकता है कोई आपसे कह दे कि स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, उसके लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करो या वर्क डन कैलकुलेट करो एट द डिस्टेंस r1 to r2, तो वेरी मच पॉसिबल. इज दिस क्लियर? गॉट इट? प्लीज राइट डाउन दिस. All of you have done it? In these 15 minutes now, you will be trying to get this question. Okay, and rejoin at 10:40.